हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक करे थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इज 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 डिवाइड बाय 24 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर वही कल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, बोर्ड मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ है मल्टीप्लाई और एक यहाँ है डिवाइड। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका देखो, 25 इंटू 325 अपॉन 100। ठीक है, कैसा है? देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, हर में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है, 1 है। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती हैं उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब 325 अपॉन 100। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 50.4 डिवाइड बाय 24। देखो 25 से कटेगा 4 टाइम बिकॉज टू योर क्वेश्चन मार्क। 25 से कटेगा 4 टाइम में, और 24 2 जा 48, 24 1 जा 24। अब ये भी कट जाएगा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 81.25 माइनस 2.1। ठीक है, देखो यहाँ एक 0 लगा लेते हैं। डेसिमल के पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट होने चाहिए। अगर नहीं होते तो क्या करते हैं, उतने 0 लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डिजिट थी और यहाँ पर 2, तो क्या करेंगे, एक डिजिट बनाने के लिए 0 ऐड करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, 5 1 9 एंड 7, 79.15 will be your required answer. Now next question. Question number 7. $833.25 minus 384.45 divided by 24 is equals to क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ माइनस करना है, माइनस करना है। 5 में से 5 करेंगे 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 मतलब 12, और ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 को करेंगे 8, फिर 12 में से 4 को करेंगे 8, 12 में से 8 को करेंगे 4, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 को करेंगे 4, तो हो जाएगा 448.80 और डिवाइड बाय 24। ठीक है, 448.80 डिवाइड बाय 24। अभी देखो 4 से कर लेते हैं, 4 6 जा, ये जाएगा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा 0, और अब 6 से ऐड कर लेते हैं, या तो फिर 2 से कर लो, 2 3 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 0। ठीक है, अब कर लेते हैं 3 1 जा 3 8 जा 3 7 जा, तो कितना हो जाएगा, आपके फाइनल आंसर हो जाएगा 18.70। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप कराए। आप लोग एग्जाम में कोशिश करना डायरेक्ट ही करना, है ना। डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप इजीली इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो कैलकुलेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 5.6 into 12.5 divided by 0.5 plus 15.5 equals to x plus 49.5। ठीक है, देखो क्या है, 5.6 into 12.5 divided by 0.5 plus 15.5 is equals to x plus 49.5। देखो 5.6 into 12.5, इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/0.5 प्लस 15.5 इक्वल्स टू x प्लस 49.5। ठीक है, देखो क्या होता है, डेसिमल के पीछे अगर सेम डिजिट होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डेसिमल हट जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल के पीछे अगर सेम डिजिट होती है तो
जो डेसिमल का होता है हट जाता है। अब क्या हो जाएगा आपका 5.6 इंटू 125 1/5 प्लस 15.5 इक्वल्स टू x प्लस 49.5। तो कितना हो जाएगा 5 टू द 10 5 5 जा 25। ये हो गया 5.6 इंटू 25 प्लस 15.5 इक्वल्स टू x प्लस 49.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 6 जा 150 25 5 जा 125। तो कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। ठीक है 140 प्लस 15.5 इक्वल्स टू x प्लस 49.5। अभी देखो इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 155.5 155.5 इक्वल्स टू x प्लस 49.5। अब 49.5 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 155.5 माइनस 49.5 इक्वल्स टू x। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 5 में से 5 को हटाएंगे 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, 14 में से 4 को करेंगे तो 5, 14 में से 9 को करेंगे तो 5 एंड 4 में से 4 0 105 will be your required answer। सॉरी ये 15 होगा और 106 will be your required answer। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है देखो क्या था 5.6 into 12.5 डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 is equals to x plus 49.5। अब देखो क्या करा डिवाइड को हटाया उल्टा कर दिया, डेसिमल से डेसिमल काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि डेसिमल के पीछे जितने डिजिट होती हैं न्यूमरेटर में अगर उतनी ही डिनोमिनेटर में हो, मतलब अंश में जितने डिजिट होंगी अगर उतनी ही हर में भी होंगी तो डेसिमल से डेसिमल क्या होता है हट जाता है। ठीक है क्या हुआ डेसिमल से डेसिमल कट गया, आया 125 into 1/5 5 से डिवाइड कर दिया इसको 25 टाइम कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करा 25 6 150 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है यू आर 15.5 इज इक्वल्स टू x प्लस 49.5। इसको ऐड करा 155.5 आया, इधर पॉजिटिव थी इधर आके नेगेटिव हुई, सब्ट्रैक्ट करा 106 आया। बार बार कह रहा हूं आप लोग अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना, कम से कम आपको 20 तक टेबल्स आने चाहिए। ठीक है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले या फिर आगे मैथ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1575 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू अंडर रूट इनटू 6। ठीक है क्या है 1575 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू अंडर रूट इनटू 6। अब यहाँ पे रूट आया, अभी इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है तो क्या होगा 1575 इनटू लगाएंगे उल्टा कर देंगे, इनटू लगाएंगे उल्टा कर देंगे इक्वल्स टू अंडर रूट इनटू 6। 5 से कट जाता है जल्दी से, 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ठीक है अब 21 से काट लेंगे 21 1 जा 21 हो गया, 10 बचा 105 21 5 जा तो कितना हो गया 15। उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 15/6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 3 से कट कर लेंगे 3 2 जा 6 3 5 जा 15। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5/2। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क जो है हमारा अंडर रूट के अंदर में, लेकिन आपको अंडर रूट रिमूव करना है। ठीक है तो क्या करेंगे सिंपली दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से 5 का 25 2 का 25/4 आप इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, और अगर पॉइंट में आ रहा हो मतलब डेसिमल में आ रहा हो तो इसको आपको क्या करना डिवाइड कर देना। ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस अंडर रूट 28। अब देखो 8 माइनस अंडर रूट 28। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वैसे जब हम लोग अलजेब्रा करेंगे तब इन सभी फॉर्मूलेस को आइडेंटिटीज को हम लोग लर्न भी करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है पहले भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। और एक चीज और देखो, जैसे रूट की कोई वैल्यू होती है, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 होगा। रूट की किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो
वैल्यू अपने आप में आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 28। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा 2 और 2 रूट 7, ठीक है। इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 माइनस 2 रूट 7। अब हमें कोशिश करना है कैसे भी करके इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको कर दूं रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मेशन बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचेगा आपका अंडर रूट माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 7 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपका फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 7 विल बी योर फाइनल आंसर। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब हमने क्या करना है, इस वाले डिजिट को a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो क्या करा, इसको 2 रूट 7 कर लिया, 2 टू द 4 7 28 होता है इसलिए, ठीक है। 1 को कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 1, 1 को लिख सकते हैं 7 प्लस 1, इसको लिखा हमने रूट 7 का स्क्वायर। अभी समझाया था रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, ठीक है। रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1। अब हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, दोनों तरफ सेम वैल्यू थी, डिजिट थी, ठीक है। वो कट गई, रूट से रूट कट गई, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, अंडर रूट 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The question number 11 is (32.5) into 450 का 26% डिवाइड बाय 3 माइनस 7 45.5। डिस्कस योर क्वेश्चन मार्क। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है ना, तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के। फिर बोल रहा हूँ आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये और फ्री के मार्क्स मिलाते हैं यार, कुछ नहीं करना आपको इसमें। देखो 32.5 इंटू 450 का हटाएंगे मल्टीप्लाई 26%, ठीक है, इंटू 1/3 माइनस 745.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो जो कट रहा है काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये काम करते हैं, इसको हटा के नीचे 10 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 325/10, तो हो जाएगा 315 जा 5 से 2 टाइम में कटेगा, 5 से 3 टाइम में कटेगा और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अभी क्या है आपके पास 325 इंटू 3 इंटू 13/10, ऐसे रहने देंगे इसको, 325 इंटू 3 इंटू 13/10 माइनस 745.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, इंटू 13/10 रहने देते हैं, क्यों रहने देते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, 13 9 जा 170, तो कितना हो जाएगा 6 2 1 1 to 6/10 माइनस 745.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या होता है, ऐसे कभी फॉर्मेशन होती है ना, 10 है नीचे, 100 हो नीचे, 1000 हो नीचे, तो डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो होते हैं न्यूमरेटर में उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1267.5 माइनस 745.5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 7 में से 5 को करेंगे 2, 6 में से 4 को करेंगे 2, 12 में से 5 करेंगे 5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 522। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 0.5
0.7 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.343 इज इक्वल्स टू 0.7 की पावर x प्लस डिवाइड बाय 0.49 की पावर 3। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। क्या होता है, सेम डिजिट की पावर डिफरेंट है, ठीक है, और वो आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। डिवाइड के केस में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। और अगर यही मल्टीप्लाई हो रहे होते तो पावर क्या हो जाती, ऐड होती है, ठीक है। डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट होती है और मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। और स्क्वायर रूट क्यूब रूट यार आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो 0.7 स्क्वायर ये होता है 0.7 की पावर 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0.7 की पावर x डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 0.7 की पावर 2 उसकी पावर 3, ठीक है। तो ऐसे कभी भी फॉर्मेशन होती है a की पावर b होल पावर c, तो इसको हो जाता है a की पावर b इंटू c। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब देखो डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, ये हो जाएगा 0.7 x माइनस 6। तो इसको करेंगे तो 0.7 की पावर -1 0.7 की पावर x माइनस 6। अभी क्या होगा, पावर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 6। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। एक बार फिर से समझो, 0.7 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.343 इक्वल्स टू 0.7 की पावर x डिवाइड बाय 0.49 की पावर 3। तो ये जो 343 है 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.7 की पावर 3 इक्वल्स टू 0.7 की पावर x डिवाइड बाय 0.7 की पावर 6। अब क्या होता है, डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना। डिवाइड के केस में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। सब्ट्रैक्ट करा इसको भी, तो क्या है -1 इधर x माइनस 6, वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी पावर की। -1 इक्वल्स टू x माइनस 6 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 6 दैट इज 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है 87878 -7878 -6666 -777 -33, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। इसका कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा, देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, है ना। सेम रिलेटेड है वो 7878 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं 13 14 14 और 7। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस साइन, क्योंकि बड़े डिजिट के ऊपर माइनस का साइन है, ठीक है। फिर -33 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 8000 माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है। 3 + 3 6 4 + 3 7 7 4 7 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। 10 में से 6 को करेंगे 4, 9 में से 7 2, 9 में से 4 5 7 7 0। आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 524। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका 642 + 4120 + 387 - 5120 इक्वल्स टू क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करना, होमवर्क है आपका। पहले क्या करोगे, आप इनको तीनों को ऐड कर दोगे और फाइनल जो आंसर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मूव टू 15 क्वेश्चन। देखो 4172 + 592 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3069। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क को इधर भेजेंगे और डिजिट को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4172 + 592 प्लस है तो इधर आके माइनस 3069 इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा।
क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 9 + 7 16, 5 4 2 7 और 4, 4 7 6 4 -3069 क्वेश्चन मार्क। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6। 14 में से 9 को करेंगे तो 5, 15 में से 6 को करेंगे 9, 6 का 6, 4 में से 3 गया तो 1, हो जाएगा 1695। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस की क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे लेवल अप होता रहेगा, है ना। और अगर आपके छोटे भाई बहन जो 9 10 स्टैंडर्ड में हो, हमारा एक और चैनल है, आप लोग उनको प्रेफर कर सकते हैं, लिव टू लर्न एजुकेशन पॉइंट। तो आप लोग उनको वो चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये उनके लिए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको सजेस्ट करें, लिव टू लर्न एजुकेशन पॉइंट पर जाएं और अकेडमिक्स की वीडियोस को देखें। 9th और 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th के स्टैंडर्ड्स की वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।